Om Shanti. This is the scientific analysis of Divine Murli. The topic is Sangam Yug की scientific significance. संस्कार बर्न करे, सॉवरेन बने. आज की मुरली एक ड्यूल मैसेज है जिसमें बाबा बात कर रहे हैं बधाई देने की और विदाई देने की, जिसमें पुराने संस्कारों का अंत होता है और नए युग की शुरुआत होती है. यानी दिस टाइम इज संगम मोमेंट. पुराने संस्कारों के अंत से ही नए युग की शुरुआत होती है. जब तक पुराने संस्कार हैं तब तक पुराना युग चलता रहेगा, और जब ये संस्कार धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं उस मोमेंट को संगम मोमेंट कहा जाता है. ओके, तो संगम युग की पहचान क्या है, क्या कहते हैं इसे? अ क्वांटम लीप इन कॉन्शियसनेस. जैसे दो रिवर्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल गंगा यमुना का संगम होता है तो केमिकल मिक्सिंग होती है. ठीक है, दोनों रिवर्स का पानी मिलता है. वैसे ही जब सोल मिलती है शिव बाबा से तो ये कॉन्टैक्ट है, वहाँ स्पिरिचुअल केमिस्ट्री बदल जाती है. ठीक है, उससे हमारी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट होती है. ऐसा तो नहीं होता ना कि बाबा की कम होती है, नहीं, हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस पैरेलल. जब दो ऑसिलेटिंग वेव्स मिलती हैं तो ऑनस्टा इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड टू एम्प्लीफिकेशन. दिस इज द साइंटिफिक रीजन. बाबा के साथ जुड़ने से हमारी इनर वाइब्रेशंस एम्प्लीफाई होती हैं, इसीलिए हम संगम योगी कहलाएं, न कि कलयुगी. ठीक है, उसके लिए बाबा से कनेक्ट होना ज़रूरी है, उनसे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड रहना ज़रूरी होता है. उसी को क्या कहा जाता है, मनमना भव की स्टेज. इसीलिए हम ब्राह्मणों के संग में रहते हैं. कुछ ना कुछ अच्छा सुनने मिलेगा, कोई ना कोई पॉइंट डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे सेवा होगी, राइट. उससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट रहती हैं, किसी ना किसी तरह से हम भगवान से जुड़े रहते हैं. और जब हम संसार में होते हैं तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो हमें संगम युगी बने रहना है. संगम युगी मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती रहे. कलयुग में जाके कलयुगी नहीं बन जाना. छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहना है. जहाँ पे काम करते हैं वहाँ लिख लो आई एम अ ब्यूटिफुल सोल. उसे याद रहेगा, यस आई एम अ सोल. ठीक है, अपने फ़ोन के वॉलपेपर ऐसे लगा सकते हैं जिस पे लिख सकते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम एन अमेजिंग सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. ठीक है, सो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमें याद रहता है कि हम संगम युग में हैं, वी आर नॉट कलयुगी. अब संस्कार बर्निंग क्या होती है? संस्कार बर्निंग है संस्कार अब्लेशन वाया योगिक फायर. बाबा ने कहा नए वर्ष में पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म करो. व्हाट इज संस्कार? दैट इज हैबिचुअल न्यूरल पैटर्न्स. ये पुरानी तांत्रिकाएं स्थिर होती हैं. इसे हटाने के लिए फोकस्ड अटेंशन चाहिए, रिपीटेड प्रैक्टिस चाहिए, जिससे क्या होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी. साइंस में कहा गया है कि जब हम मेडिटेशन या इंटेंस फोकस रखें तो ब्रेन में साइनेप्टिक प्रूनिंग होती है, यानी रिडंडेंट कनेक्शन मिलता है. यह वही प्रोसेस है जिसका मूल विकल्प बाबा ने दिया है, योग अग्नि, जो न्यूरल पैटर्न्स को बर्न करता है. ओके, सो हम आत्मा जैसे ही भगवान से कनेक्ट होते हैं हमारे पुराने पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं, हमारे नए पैटर्न्स बनने शुरू होते हैं. इससे हैबिचुअल न्यूरल रीवायरिंग भी होती है. ठीक है, आत्मा के संस्कार बदलते हैं. जैसा कि हमने समझा कि पुराने संस्कार हैं तब तक पुराना युग है. जैसे ही हमारे संस्कार परिवर्तित होंगे नया युग शुरू हो जाएगा. The next point is Master Sovereign versus
प्रोकास्टिनेटिंग रूल। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है कि मास्टर ऑर्डर करे और शक्तियां तत्पर हो। ये एक लॉजिकल लीडरशिप प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर कोई खुद को मास्टर समझे ही नहीं तो एम्प्लॉयज उसको सीरियसली लेंगे ही नहीं, है ना। बॉस अगर बॉस के जैसे रिएक्ट नहीं करेगा, एम्प्लॉयज में रह के एम्प्लॉयज जैसे रिएक्ट करेगा, तो नो वन इज गोइंग टू टेक हिम सीरियसली। ओके, सो इसीलिए मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति तत्पर हो। ये एक लॉजिकल लीडरशिप प्रिंसिपल है। अ ट्रू मास्टर इज नॉट पैसिव, ही इशूज कमांड एंड सिस्टम रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटली, है ना। जैसे कोई कंप्यूटिंग हार्डवेयर है, जिसे कमांड देकर पूरा कराए तो फास्ट रिस्पॉन्स होता है। यहाँ योगी बनना, आत्मा को सोवरन बनाना, बस शब्दों का नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का विषय है। बाबा अगर कह रहे हैं कि आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो एक बार उन पावर्स को यूज़ करके देखें। बाबा कहते हैं आपके पास थॉट पावर है, हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करके देखें ना, है ना। बाबा कहते हैं आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, हम उस स्वदर्शन चक्र को यूज़ करके देखें, एक्चुअली उस स्वदर्शन को फील करें, अपने बुद्धि में उस चक्र को फिराएं। मैं बिंदी हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। देन यू विल बी एबल टू फील द पावर विद इन यू। ओके, केवल बोलने से नहीं होगा, वो चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हमें महसूस होंगी। वो कहते हैं योर मास्टर सर्वशक्तिवान। हम इस चीज़ को बिलीव करें, यस आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सब चीज़ों पे मेरा कंट्रोल है, मेरे मन, बुद्धि, संस्कार। ऐसा नहीं है कि मेरा मन जिधर मुझे लेके जा रहा है मैं उधर जा रही हूँ। ठीक है, हम कंट्रोलर बने। इसके लिए प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जर्वेशन करें कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। हम समझते हैं हमारी बुद्धि परम धाम में टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती, हमारी बुद्धि है, हम ऑर्डर करेंगे टिकनी चाहिए, बट नहीं टिकती है। मतलब वी आर नॉट मास्टर कंट्रोलर्स। हम ऑर्डर ही नहीं कर सकते बिकॉज हम बॉस है ही नहीं उधर, या है लेकिन वो हमें मानते नहीं है कि वी आर द बॉस। तो पहले खुद को भरोसा दिलाएं कि आई एम द बॉस, आई हैव टू बिहेव लाइक बॉस, आई एम मास्टर कंट्रोलर। ओके, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले अपनी प्रॉब्लम्स पता करें कि प्रॉब्लम होती कहाँ है। मेरा मन मेरी नहीं सुनता, जो मेरा मन करता है मैं वैसे कर लेती हूँ, मैं मन के अनुसार चलती हूँ, मन मेरे अनुसार नहीं चलता। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं उन थॉट्स के अनुसार इधर उधर बुद्धि को बिजी कर लेती हूँ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन तब होगी जब हम रात को प्रॉब्लम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और जब हमने इस चीज़ को लिख के देखा कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, ठीक है, तो पूरा चार्ट निकल के आया। उसमें पता चला कि प्रोडक्टिव चीज़ तो हम केवल 2 से 3 घंटा कर रहे हैं, बाकी सारा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बस हमारे संकल्प नहीं चल रहे, हमारे विचार चल रहे हैं। संकल्प और विचार में डिफरेंस होता है। ओके, संकल्प होते हैं जो ज्ञान अनुसार चल रहे हो, जहाँ पे मन हमारे कंट्रोल पे हो, ठीक है, वो हमारे अनुसार चल रहा हो। और विचार क्या होते हैं, बाकी सब नॉर्मल जो आने वाले थॉट्स हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब विचार होते हैं। और वहीं विचार करते टाइम यदि योग भगवान से कनेक्टेड है और मेरे अंदर कोई प्रैक्टिस चल रही है, आई एम अ सोल, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम अ सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम रेडिएटिंग पीस कॉन्टिन्यूसली, मैं आत्मा शांति का सागर हूँ, तो वही एक कॉमन विचार संकल्प बन जाता है, जहाँ बुद्धि में वेस्ट नहीं होता। ओके, ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें लगता है हम बहुत बिजी हैं। बिजी नहीं होते हम, वो केवल बुद्धि बिजी है वेस्ट में, तो उसे लगता है बहुत बिजी है।
Okay, so become master sovereign. Okay, become a leader of your मन, बुद्धि एंड संस्कार फर्स्ट. यहाँ योगी बनना मतलब आत्मा को सोवरेन बनाना. ठीक है, बस शब्द नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का विषय है. चलो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की प्रक्रिया. देर आर 5 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट. हमने बोला सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए. चार्ट चेक करें अपना, लाइक एवेल्युएटिंग सिस्टम लॉग्स. जिससे क्या होगी, बेस लाइन क्लियर होगी. प्रॉब्लम क्या है वो पता चलेगी. हमें हमारी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए. बीइंग अ पुरुषार्थी ब्राह्मण, पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, क्या हो रहा है लाइफ में, वरना सेम चीज़ें चलते रहेंगी. उससे बेस लाइन बनती है, वो क्लियर होती है. दूसरा, फोकस्ड रेजोल्यूशन. हमें पता होना चाहिए हमारे गोल्स क्या हैं. ठीक है, टाइम लाइन पता होनी चाहिए, कितने टाइम में अचीव करना है. हर रोज़ का एक गोल होना चाहिए, आज शाम तक मुझे क्या अचीव करना है, आज दिन भर मुझे क्या प्रैक्टिस करना है. ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, उससे केपीआई डिटरमाइंड होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. रेगुलर, थर्ड क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है. सेल्फ असेसमेंट हो गया, फोकस हो गया, क्या गोल है मेरा, शाम तक क्या अचीव होना चाहिए. ठीक है, 2 महीने में, 1 महीने में मुझे क्या अचीव करना है. तीसरा क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस, डेली मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस. अफर्मेशंस आर द बेस्ट वे टू मेडिटेट, टू कीप मेडिटेटिंग. चलते फिरते कर्म करते, कर्म योग करने का सबसे बेस्ट तरीका है अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें. सुमान का अभ्यास बाबा मुरली में कहते हैं. जिससे क्या होता है, ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जो क्या करता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है. ओके, आप अभ्यास कर सकते हैं. मैं आत्मा शांति की सागर हूँ, मुझसे शांति रेडिएट हो रही है. ये विश्व, ये संसार, ये सृष्टि वाइब्रेशंस का ओशन है. यहाँ फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के ओशन में बैठा हूँ मैं. मुझ आत्मा से शांति रेडिएट हो रही है, मैं शांति का ओशन हूँ. इस पूरी सृष्टि की वाइब्रेशंस मेरी शांति से इन्फ्लुएंस हो रही है. ओके, अपनी थॉट पावर से इस संसार की नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट कर सकता है केवल थॉट पावर से. मन के अंदर शक्तियाँ होती है. किसका मन शक्तिशाली होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसका हर संकल्प सिद्ध होता है. ओके, थॉट्स की सिद्धि के लिए क्या ज़रूरी है, थॉट्स की प्योरिटी, है ना. सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे, पहले प्योरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिस्टेंस, एलिमिनेशन. प्रतिरोध को समाप्त करना. जिस वजह से आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से योग नहीं लग रहा है, जिस वजह से पॉजिटिव थॉट्स नहीं चल रहे हैं, उन सभी वजहों को ख़त्म करना. ठीक है, हमें पर्सनली लगता है जब तक हम बाहर का खाना खा रहे थे तब तक हमारा योग अच्छा नहीं लग रहा था, हमारे वाइब्रेशंस अच्छे नहीं थे, हम अच्छा थॉट प्रोसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. किसी ना किसी तरह से हम पर उन चीज़ों का प्रभाव रहता है. अगर मुझे पुरुषार्थ करना है तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा. ओके, सो ये एक चीज़ मैंने एलिमिनेट की कि मुझे बाहर का नहीं खाना, असात्विक भोजन नहीं खाना. इसे क्या कहते हैं, डिडक्ट ओल्ड कंपल्शंस. मुझे पता है कि आई एम वॉचिंग मूवी, तो उस वजह से मुझे योग में प्रॉब्लम हो रही है, वही चीज़ें मुझे योग के टाइम याद आएंगी. मेरा दिन वेस्ट हो रहा है रील स्क्रॉल करने में, तो मुझे पता है वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे बंद करनी चाहिए. बंद कैसी होगी, अभी उसे रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और अमेजिंग चीज़ से. मुझे फ़ोन देखना है, लेकिन अगर मैं उस फ़ोन में रिसर्च कर रही हूँ, तो बुक्स पढ़ रही हूँ, तो ज्ञान को एनालाइज कर रही हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. तो अपने चीज़ों को पहले एलिमिनेट करो, अपने पुराने संस्कारों को पहले एलिमिनेट करो. जो चीज़ें
आपको प्रॉब्लम कर रही है पुरुषार्थ करने में, उसे रिप्लेस करो किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ से जो आपको एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, सारी डिस्ट्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ you can start your Purusharth. And the fifth point is consistent follow through. क्या? अनुशासन से कार्य करना। अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करो, ये मुझे सुबह करना है, इसके बाद मेरा ये काम है, मुझे उस टाइम पे ये प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, रास्ते में मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, बीच में मुझे ब्रेक्स लेने हैं हर घंटे में, इवनिंग में मुझे कुछ अच्छा पढ़ना है, बुक का चाहे मैं 1 पेज पढूं, लास्ट मेडिटेशन करते टाइम मुझे ये चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ये मेरी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सोने से पहले मुझे ये कंज्यूम करना है। उससे क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी। ठीक है, एंड रिजल्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लेंगे। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करना। मुझे दिन भर में करना क्या है, ओके, मेरा मन बुद्धि किस डायरेक्शन में चल रहा है। आज अगर हमने ये कंट्रोल कर लिए, सो ये सिर्फ हमें स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, अपनी संसारिक लाइफ में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारे व्यवहार में एक डिसिप्लिन होगा। ओके, सो ये 5 स्टेप मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन बनती है, और बाबा का यही फॉर्मूला है ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन का। दोबारा बताएं, सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है, फोकस रिजोल्यूशन ज़रूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेसिस्टेंस एलिमिनेट करना है, और कंसिस्टेंट फॉलो थ्रू करना है। अचीव क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। सो 3 मंथ प्रोग्राम क्या है, इसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर समझते हैं। बाबा ने जिक्र किया कि 3 मास में टेस्ट होगा। एक साइंटिफिक मेथड की तरह है। बेसलाइन मेजरमेंट और योगिक प्रैक्टिसेस से एलिवेटेड आउटकम निकलता है। ठीक है, फीडबैक लूप बनाएं, हर संडे प्रोग्रेस रिव्यू करें, क्या चेंज आया है 1 हफ्ते में। ये थोड़ा सा टफ ज़रूर है, ठीक है, ये नहीं कहेंगे हम बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें अपने लाइफ में चेंज चाहिए बहुत कम टाइम में, और वो चेंज सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि हमारा जस्ट एज अ ब्राह्मण चेंज आएगा, एज अ पर्सन हमारे अंदर वो चेंज आएगा, जो चेंज हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग, हमारा ब्राह्मण परिवार सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना, विश्व के लिए ज़रूरी है ये चेंज। सो इतने बड़े रिजल्ट के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं संडे टू संडे चेक कर रही हूँ कि मेरी स्थिति में क्या चेंज है, ठीक है, यू डोंट नीड एनी टीम फॉर दैट, हम खुद को ऑब्जर्व करें। ठीक है, कि कितना मैंने प्रोग्रेस किया, कितनी मेरी विजडम बढ़ी है, कितना मेरा विवेक बढ़ा है, कितनी मुझे स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, कितने मैंने अपने अंदर ज्ञान रतन भरे हैं, कितना उसका एसेंस मेरे अंदर गया है। ठीक है, मेरे व्यवहार में चेंजेस है कि नहीं, अभी भी मुझे किन किन चीज़ों पे रिएक्शन आ जाता है। अब अपना एक प्रोग्रेस चार्ट चेक करें, रखें उसे। इसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर टू ट्रैक। ईगो ट्रिगर कम हुए या नहीं, इम्प्योर थॉट्स रिड्यूस हुए या नहीं, डिसीजन मेकिंग तेज हुआ कि नहीं, इनर पीस बढ़ा या नहीं। ओके, इसके लिए एक चार्ट रखो। हम आपको अपने चार्ट्स दिखाएं। सी, दिस इज माई चार्ट। ये शीट्स ऐप, गूगल शीट्स ऐप पे हमने बनाया था, और ये बहुत पुराना चार्ट है, लगभग 7-8 साल पुराना, जिसे हमने क्रिएट किया था। हम चार्ट रख रहे थे अपने योग का,
कि 4 से 5 कितने योग किया, जिसमें टाइम एंड डेट मैंने डाली हुई है 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24। और ये सारा टाइम है कि 9 से 10, 8 से 9, 7 से 8 कितना योग हमने किया हुआ है। सी चार्ट बनाना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं एकदम से भरना शुरू कर देंगे डेली। फ़ोन में होता है, हाथ में फ़ोन रहता है, हम भर सकते हैं, है ना। तो ये हमने शुरू किया, अक्टूबर का चार्ट पूरा किया ही नहीं। फिर नवंबर में शुरू किया, जिसमें कैलकुलेट किया, जिसको हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा योग होता है, हमारा तो पूरे दिन योग चलता है। कैलकुलेट करने में पता चलता है इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, केवल 1 घंटे 43 मिनट्स योग लगा पूरे दिन में। फिर 1 घंटा 7 मिनट्स लगा। 4 नवंबर को केवल 1 घंटा 10 मिनट लगा। ये हमारे शुरू के दिन थे जब हम ये चार्ट्स रखते थे। फिर पूरा टाइम चार्ट भरा, नहीं भरा, कभी मिस कर दिया, कभी भर रहे हैं। अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है तो चार्ट पूरा पाएगा। अभी आप 2 जनवरी का चेक करो, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा होता है, सबका पुरुषार्थ अच्छा हो रखा होता है। तो उस दिन के चार्ट में 6 आवर 59 मिनट्स का योग हुआ है। 3 जनवरी को 6 आवर 33 मिनट्स का योग हुआ है। ये 2020 का चार्ट है, यहाँ हमने ईयर भी मेंशन किया हुआ है। 4 को 8 आवर्स 7 मिनट का फाइनल योग गया। ये हमने उस टाइम शुरू किया था जब हम सोच रहे थे कि बाबा कह तो देते 8 घंटा योग करो, लेकिन हमारा लगता तो है नहीं, तो उसको चैलेंज करके शुरू किया था। अव्यक्त मास में पुरुषार्थ करना वैसे भी अच्छा होता है, इजी हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फिल योर चार्ट। ये बहुत सारे चार्ट आगे बढ़े जिसमें स्थिति ऊपर नीचे होती है। ऑब्वियसली आप कभी भरोगे कभी नहीं भरोगे, खाली भी रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट शुरू करें। ठीक है, शुरू नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। सो चार्ट ऐसे भरते हैं। ओके, सो अपने 3 मंथ का प्रोग्राम बनाओ, अपनी चेकिंग करते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और चार्ट को सोने से पहले बाबा को ज़रूर सबमिट करो कि दिस इज़ माई चार्ट एंड आप देख सकते हो ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस हैं उन्हें सच्चे दिल से बताओ कि अभी आपको चेंज करना है तो आप देखो, मुझसे तो इतना ही हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है सिंबोलिज्म। ताज एंड रिस्पॉन्स बिल्डिंग। ताज पहनना एक्सटर्नल सिंबॉलिक है, पर बाप दादा कहते हैं एक्सटर्नल सिंबल इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ हो। ठीक है, साइंस कहती है सिंबल्स प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू कंडीशनिंग। जैसे एथलीट अपने गियर को पहन के परफॉर्मेंस माइंडसेट में आ जाता है, वैसे आत्मा को वास्तविक दिनचर्या और प्रैक्टिस से मैच करना जरूरी है। ठीक है, जैसे एक स्पेशल फीलिंग होती है जब हम बैच लगाते हैं, जो बैच हमें मिला हुआ है, अगर बड़ी दीदी ने हमें कोई बैच दिया, उसे पहनते टाइम एक फीलिंग आती है कि ऐसा होता है कि अब मुझे मर्यादा में रहना है। ठीक है, अगर मैं बैच लगा के बाहर चल रही हूँ, मुझे मर्यादा से चलना है, मैं यहाँ भगवान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे उस हिसाब से रिएक्ट करना होगा। तो इसे कहते हैं एक रिस्पॉन्स बिल्डिंग, जो कि मुझे किससे मिला, बैच की वजह से, कि इफ़ आई एम वेयरिंग अ वाइट ड्रेस तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम रिप्रेजेंटिंग द यज्ञ, मुझे उस अदब से चलना पड़ेगा। हम यहाँ पे पूरे ब्राह्मण परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब बाहर के सिंबल्स चेंज होता है तो अपनी स्थिति को भी उस अनुसार चेंज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल वाइट यूनिफॉर्म पहन के चल रहे हैं लेकिन हमारा व्यवहार संसार के जैसा हो। ठीक है, बिल्कुल दिव्य व्यवहार होना चाहिए, और ना उससे भी डिससर्विस हो जाती है। अपने ऑर्नामेंट्स को बुद्धि में भी धारण करो, सिर्फ शरीर पे नहीं। मैं परमात्मा संतान हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा। ओके, so I should behave like a child of God. I'm wearing a ring of Baba because I am the beloved one of Baba. Baba is my friend, he is my partner also. So I have to behave like that partner, not just wearing the ring. ओके, अगर हमने वो पहनी हुई है, हमें वो चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए, मैंने भगवान की रिंग पहनी हुई है, उन्होंने मुझे दी हुई है। ठीक है, आई हैव टू बिहेव लाइक दैट। ओके, तो अपने सिंबल्स को केवल शरीर पे नहीं धारण करना, इन्हें
आत्मा के अंदर भी धारण करना है, प्रैक्टिस भी उसी अनुसार करनी पड़ेगी। उससे क्या होगी? कंडीशनिंग होगी। सेवेंथ इज अल्टीमेट गोल, दैट इज दर्पण इफेक्ट। मुरली में कहा गया कि अंतर्मुखी बनो, ऐसा दर्पण बनो कि सामने वाली आत्मा तुरंत आपकी स्थिति देख सके। ठीक है, ये एक सोशल कंटेजन साइकोलॉजी की बात है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बने। वैज्ञानिक दृष्टि से मिरर न्यूरॉन्स हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। जब हम इंटरनलाइज्ड पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन को सेंस करके अट्रैक्ट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई आत्मा अशरीरी स्थिति का अभ्यास करती है, वो आत्मा कहीं पे भी जाती है, लोगों को उनसे अट्रैक्शन होती है, एक इंटरनल अट्रैक्शन होता है। ये मतलब आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये उनको ऑटोमेटिकली लगेगा। आपकी फेस पे एक भी सी स्माइल रहती है और लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो लोग आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं उन्हें ये ज़रूर महसूस होगा, चीज़ें आगे से आगे उनके लिए अपने आप होंगी। ऐसा नहीं उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं वहाँ जाऊँगा लोग कैसा बिहेव करेंगे। उनका व्यवहार बहुत अट्रैक्टिव होगा, करना नहीं पड़ेगा। उनके आसपास एक ऑरा इतना ब्यूटीफुल क्रिएट होता है जो कम्प्लीटली क्लीन होता है। उस ऑरा में कोई भी एंटर करता है वो ऑटोमेटिकली उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बनना। आपको अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस, देन आप मुझे खुद बताओगे कि यस दिस इज ट्रू। जब मैं सोल कॉन्शियसनेस को अभ्यास करती हूँ, चीज़ें आगे से आगे अपने आप होती हैं, लोग अपने आप अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अपने आप आकर के आपसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे। जो लोगों को प्रॉब्लम है ना कि लोगों का हमारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो वो लोग सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करें, अशरीरी स्थिति को प्रैक्टिस करें। सो रिजल्ट क्या निकलेगा? हम बनते हैं कैटलाइजिंग एजेंट, जिन्हें देखकर दूसरों में बदलाव की कैपेबिलिटी जागती है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, वो सोल कॉन्शियस थे, उनके सामने जाते ही सामने वाला भी अशरीरी हो जाता था। वो तो एक पीक स्टेज की सोल कॉन्शियसनेस थी उनको। मम्मा थे, मम्मा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल, उनको देख कर के लोग अट्रैक्ट होते थे। वो जिस हिसाब से गूंज करती थी, वो जिस हिसाब से क्लास चलाती थी, वो उसमें सबको हंसाती भी थी। ठीक है, लेकिन उनके मुख पर जो तेज होता था, उसे देख कर के लोग अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाते थे, सब उनको घेर के रखते थे। सेम विद ब्रह्मा बाबा, सेम विद दादी प्रकाश मणि, सेम विद दादी जानकी जी। ओके, सो ये कुछ ब्यूटीफुल सोल्स रही है हमारे यज्ञ में। जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, अभी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उनके अंदर वो स्थिति उनकी ऐसी होती है जो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें प्रूफ नहीं करना पड़ता कि हम यहाँ मधुबन में भगवान आया है। उनको देख के लोगों को लगता था कि यस कुछ तो आया होगा, तभी ये लोगों की स्थिति ऐसी है, एक सूक्ष्म स्थिति बन जाती है। अभी हम जाकर के एक एक को प्रूफ कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा कुमारी इसमें भगवान आया है, आके सुनो, अपनी स्थिति वैसी बनाओ। लोग आपको आके पूछेंगे क्या आया है, कौन आया है, ऐसे कैसे हैं आप। अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, निराकार स्थिति का अभ्यास करो, एक्चुअली हो वही। ठीक है, बस उस चीज़ को रिकॉल करना है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द कंक्लूजन, सर्विंग एज एविडेंस ऑफ इनर मास्टरी। बाबा ने स्लोगन में कहा कि सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अगर किसी भी तरह से कोई भी सेवा मिलती है, बिल्कुल भी ना नहीं करना। ना करना मतलब अपने कंफर्ट जोन में होना होता है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इस वजह से सेवा के लिए ना करते हैं। अगर किसी बड़े ने कोई भी सेवा दी है, हाँ जी बोलना है, हर हाल में बस सेवा करनी है, कुछ भी हो। ये एक बेस्ट तरीका है बाबा को अपनी तरफ खींचने का, कि ये एक ऐसा बच्चा है जो कोई चीज़ को ना नहीं करता।
उसका सही गलत छोड़ दो। बड़ों ने अगर कोई सेवा बोली है वो करनी करनी है, ठीक है। बाबा जिम्मेदार है, बड़ों ने बोला है मुझे करना है, बात खत्म, ठीक है। ये केवल एक स्वीट सी लाइन नहीं है, एक लॉजिकल रूटेड ट्रुथ है। जब हम स्वयं ऑथेंटिक हो, इंटरनलाइज्ड होता है, नीचे का इम्पैक्ट ऑटोमेटिक होता है। यही साइंटिफिक डेफिनेशन है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, ठीक है। यही बाबा की राह है। बाबा ने दादी जानकी को बोला आपको विदेश जाना है। अब दादी ना तो नहीं कर सकते थे। लंदन में कभी कोई सेवा नहीं हुई, कभी वहाँ कोई सेंटर नहीं था। एकदम से बोलना है विदेश जाना है, ना फाइनेंशियल कोई सेटअप है, ना वहाँ कोई घर है, बस जाना है। बाबा ने बोला, दादी ने कहा जी बाबा। अब लंदन में एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का। उनके एक हांजी से पूरे विश्व में सेवा निकली। यूज बाबा अपने आप कर ही लेते हैं, उन्होंने करवा अपने आप लेना है, ठीक है। इट इज जस्ट हांजी बोलना है आपको। एक बेस्ट तरीका है बाबा के दिल पे चढ़ने का। ओके, द इजीएस्ट वे से हांजी, ओके हो जाएगा। कैसे भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो नहीं हो, किसी भी तरह से अगर कुछ बोला गया है, जी हाँ जी। लेट्स रिकॉल द मुरली। फाइनल कॉल टू एक्शन। आज से आइडेंटिफाई करेंगे एक डीप पुराना संस्कार और योगिक फोकस के द्वारा 20 मिनट डेली अफर्मेशन की प्रैक्टिस द्वारा उसे बर्न करेंगे। एलिवेट प्रोग्रेस वीकली, अपना एक प्रोग्रेस चार्ट रखेंगे वीकली। एंड embody your inner mastery till you become the living divine mirror। जब तक आप जीता जागता एग्जाम्पल, एक दर्पण ना बन जाओ, डिवाइन मिरर, तब तक हमें ये प्रैक्टिसेस करते रहना है। अब मुझे अपने अंदर चेंज लाके दिखाना है। दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम जब हमारे अंदर चेंजेस दिखने वाले हैं। इट इज जस्ट कि हमें फोकस होके अवेयर होने की जरूरत है। अब वो समय नहीं रहा कि ठीक है बहुत समय है, करते रहो, अभ्यास करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, संपूर्ण हो जाओगे। ये वही टाइम है, इसी टाइम संपूर्ण होना है, अभ्यास करना है। आई एम ए सॉवरेन सोल, मैं एक सॉवरेन आत्मा हूँ, बाबा के आदेश पर एक्ट कर रही हूँ। ये एक सिंपल लॉजिकल एल्गोरिदम है, न्यूरल स्पिरिचुअल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है जो कि 100% काम करता है। ओके, ओम शांति।